देखो एक कमरा 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो अब हम लोग एक कमरा है जिसमें 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, तो 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा 9 मीटर ऊंचा है। तो इस तरह का एक कमरा है। क्या है, कमरा इस टाइप का है। कमरा ऐसा ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इस मान के चलिए कमरा है, तो इसमें क्या होता है 30 मीटर ये लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है और क्या है 9 मीटर ऊंचा है। अब देखो तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फर्श मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला चीज़ इसको कहते हैं फर्श। तो इसको हम लोग फर्श कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग फर्श कहेंगे। तो ये जो हम लोग का फर्श है, मान के चलो ये जो हम लोग का फर्श है इसका क्षेत्रफल, तो इसको अगर हम निकाल के ले लेते हैं तो इस टाइप का हो जाएगा कि नहीं। इसको निकाल के अगर देखा जाए तो इसमें 30 मीटर, तो ये किसका हो गया रूप, ये एक प्रकार एक आयत ही हो गया है कि नहीं। एक आयत हो गया कि अगर देखा जाए तो इधर क्या है 22, तो इधर भी 22, इधर 30 तो इधर भी 30, तो ये एक आयत हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, अब देखो ये लेकिन आयत के साथ क्या है, आयत का ही रूप है, लेकिन ये पूरा पूरी आयत नहीं। इसको शायद इसका मैं भूल जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में रम्भस कहते हैं शायद, ठीक है। तो अब देखो अब इसमें फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा अगर मुझे पता करना है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्या लिखा है, फर्श का क्षेत्रफल, तो कमरे का हम लोग लिखेंगे कमरे के फर्श फर्श का क्षेत्रफल। तो मेरा हो गया, क्या हो गया 30 मीटर गुना 22 मीटर हम लोग करेंगे। तो 30 गुना 22 तो क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये शून्य पीछे लग गया, तो 6 और मीटर मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो फर्श का क्षेत्रफल हो गया मेरा 660 मीटर, 660 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसा फंसाया है, एक कमरा 30 मीटर लंबा 22 मीटर चौड़ा 9 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल है तो क्या है, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ करना है। तो ऊंचाई का कोई तो काम नहीं है यहाँ पर, तो ऊंचाई यहाँ पर यूटिलाइज होगा ही नहीं, सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल। तो यही मेरा आंसर निकल गया। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाएगा, मेरा ऊंचाई का यहाँ पर काम है, ऊंचाई पर क्या काम है, लेकिन ऊंचाई का यहाँ पर यूटिलाइजेशन से नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया है, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, ध्यान से सुनना, एक आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई हम लोग का है 17 मीटर। क्या है 17 मीटर, तथा इसका परिमाप 46 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं आयत की लंबाई को ए मान लेते हैं और चौड़ाई को बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको एल भी मान सकते थे, इसको बी भी, लेकिन इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, तो हम लोग मानेंगे, माना, तो अब माना कि आयत की लंबाई क्या है ए है और आयत की चौड़ाई बी है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि आयत का विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है। तो आयत का विकर्ण होता है √L² प्लस B², होता है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग का आयत का विकर्ण, तो हम लोग आयत का विकर्ण हम लोग एल को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो A² प्लस B², यही ना है। लेकिन आयत का विकर्ण हम लोग का ओरिजिनल में क्या दिया गया है, आयत का विकर्ण दिया गया है हम लोग का, देखिए 17 मीटर, क्या दिया है 17 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं आयत का विकर्ण जगह शायद 17 मीटर। अब इसको देखो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, BOTH, बोथ साइड्स स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर मतलब दोनों और स्क्वायर करने पर।
तो हम लोग का क्या हो गया, 17 का स्क्वायर हो गया, और ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर तो 17 गुना 17 करेंगे, तो 17 गुना 7 7 जा 49, हाथ में रहा 4, 7 1 जा 7 और 4 11, और 17 1 जा 17, ये मेरा जोड़ गया 9 7 1 8 1 2 289। तो मेरा आंसर हो गया 289 इक्वल टू, देखिए अगर रूट रहता है और ऊपर स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, तो मेरा सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना निकला, 289। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर दे दिया गया है और उसका परिमाप कितना है, 46 मतलब 46 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल प्राप्त करना है, तो मतलब खेत का पूरा क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो माना कि आयत की लंबाई ए, आयत की चौड़ाई बी, तो आयत की विकर्ण क्या हो गया, हम लोग का फॉर्मूला होता है √(l² प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण कितना दिया गया है, 17 मीटर, और ये आपका एल के जगह पर ए स्क्वायर बैठ गया प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद देखो बोथ साइड स्क्वायर, हम बोथ साइड स्क्वायर किए, तो मेरा 17 का स्क्वायर हो गया, और √(a² प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 17 गुना 17 क्या हो गया, 289, और ये रूट हट गया तो a² प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद देखते हैं। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप दिया है 46 मेरा मीटर, और 2 × मेरा क्या है, एल को क्या माने, ए माने हैं, और इसको क्या माने है, बी का बी ही माने हैं। अब देखिए इससे क्या मेरा फ़ायदा होगा, ये जो होगा ये इसके साथ गुना है, इसके साथ ये गुना है, तो इधर हम ऊपर अगर इक्वल रहे तो ऊपर हम काट सकते। तो 23 दूनी 46, तो 23 हो गया, तो मेरा हो गया 23 मीटर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 23 मीटर। अब हम लोग एक फार्मूला यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर, देखिए किस तरह का फार्मूला। अब देखो हम लोग लिखेंगे दोनों और बोथ साइड स्क्वायर लिखेंगे, BOTH बोथ साइड्स, SIDS साइड्स स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या हो गया, 23 का मेरा स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का वही होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, तो 23 गुना 23 कहेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। हाँ ठीक है, तो ये अब देखो कितना हो गया मेरा, 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 9 6 6 12 529। ठीक है, तो देखो तो 23 का स्क्वायर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम क्या किए, 23 गुना 23 किए, तो मेरा गुना करने पर आ गया यहाँ पर 529 आ गया कि नहीं, 529। और उसके बाद 23 का हम स्क्वायर किए और इधर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए। तो एक फार्मूला होता है 23 गुना 23 क्या हुआ, 529, और ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना होता है, हम लोग को पता है। अब देखो 529 हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 529, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम लोग क्या निकला, 289 निकला है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289 लिख दिए और प्लस 2ab लिख दिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, प्लस है, ये अगर इक्वल को उधर जाएगा तो वो क्या है, घट जाएगा। तो 529 माइनस 289 बराबर 2ab, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, तो घटा के दिखा देते हैं। 529 माइनस 289 किए तो 9 से 9 गए 0, 12 से 8 गया 4, हाथ मेरा 1 2 1 3 2 5, 240 हो गया। अब मेरा क्या हो गया,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 529 है 289 से घटा के 240 हो गया। और 2ab को हम लोग 2 गुना ab लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट काटेंगे। यहाँ पे देखिए 2 को ऊपर ऊपर काट सकता है, तो हम लोग 12 दूनी 24 होता है, और ये शून्य मेरा चिपक गए है, तो 120। तो क्या हो गया, a गुना b, तो हम लोग लिख सकते हैं a गुना b इक्वल टू 120 ये मीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसी में निकलता है, तो इसलिए हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारा डिजिट सारा काउंटेंट मीटर में है, इसलिए ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी। तो एल क्या है, एल इक्वल टू हम लोग ऑलरेडी ए माने हैं और इसको बी माने, तो ए गुना बी हो गया। तो इधर हम लोग क्या किए, एल के जगह पर ए लिखे और बी की जगह पर बी, क्योंकि हम लोग ए बी माने हैं इसको, तो ए गुना बी हो गया। तो ए बी का ऑलरेडी मान क्या है 120 मीटर स्क्वायर, तो यही तो है 120 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग का आंसर निकल गया कि आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर। बहुत ही लंबा मैथ से ध्यान से कीजिएगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है। देखो एक फर्श की माप 5 मीटर और 4 मीटर है। फर्श मतलब नीचे वाला जो फर्श होता है वो, तो ये इस तरह का फर्श देखो 4 मीटर और 5 मीटर, ये एक फर्श है मान के चलो आयत रूप का, क्योंकि अगर 4 मीटर 5 मीटर है तो आयत जैसा ही होगा। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, फर्श को ढकने के लिए इस तरह का टाइल, कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, यदि टाइलों की माप 80 सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर हो, 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर हो, इस तरह का बहुत ही आसान मेथड होगा। इस टाइप का मेथड रहे एक लाइन में हो जाएगा। तो इस तरह से अभिष्ट टाइलों की संख्या अगर प्राप्त करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 5 मीटर गुना 4 मीटर, और हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग का है 80 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर। अब क्या है 5 मीटर मतलब क्या 500 मीटर है, से 500 सेंटीमीटर है कि नहीं। देखो एक 5 मीटर मतलब क्या, सेंटीमीटर में परिवर्तन करेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर, और 4 को मीटर से सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से गुना हो 400 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया सेंटीमीटर, तो मेरा क्या हो गया, देख ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे इसको काटते हैं पहले, ध्यान से देखो, इस शून्य ये शून्य कट गया। अब ध्यान से देखो 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40, ध्यान से देखो 8 10 जा 80, और ये शून्य कट गया, तो 50 बचा। तो 50 टाइल हमें जरूरी है फर्श को ढकने के लिए। कोई प्रॉब्लम? तो यदि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल, ये सब मैथ काफ़ी आसान होता है। तो कैसे देखो, तो हमें क्या करना है, ये वर्ग हो गया, इसका परिमाप, इसका जो है परिमाप मैं लिख देता हूँ, परिमाप क्या है 40 मीटर। तो वर्ग का परिमाप मतलब क्या होता है, फॉर्मूला देखो, वर्ग का तो ये हो जाएगा मेरा 4a इक्वल टू 40 मीटर, 4 10 जा 40, इसलिए a बराबर 10 मीटर। समझ में आवत? तो a हो गया 10 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भुजा हो गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10, ये क्या है मीटर है, तो इसलिए क्या हो गया 100 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है,
समझ में आया? देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। 3 मिनट में पार कर लेता है। तो एक व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो बात समझो कि यहाँ पर क्या है, ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, ये हम लोग का स्पीड दे दिया गया है और इसका विकर्ण दे दिया है। विकर्ण जो है 3 मिनट में पार कर लेता है। तो एक बात देखो, तो मान के चलो ये खेत है, तो इस खेत को क्या करना पड़ रहा है, इस खेत को जो है इसका अगर एक कोई यहाँ पर इंसान है, वो एक निश्चित स्पीड से क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर इधर तक जा रहा है। तो उसको कितना वक्त लगेगा, उसको वक्त लगेगा तुम्हारा 3 मिनट। तो देखो एक फॉर्म हम लोग का दिया क्या हुआ है, तो देखो दिया हुआ है कि स्पीड जो है 4 किलोमीटर प्रति आवर और टाइम क्या है, तो 3 मिनट है कि नहीं। अब इससे क्या होता है, एक मतलब हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, एक फार्मूला होता है S बराबर D/T, मतलब स्पीड बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला अगर आप एकदम नए हो, आपको नहीं पता है S बराबर D/T क्यों आया, तो आपको समय दूरी चाल वाला मैथ्स जो मैंने करवाया है उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद आप तब इसको समझ पाएंगे। और देखो इसके बाद क्या है कि S मतलब स्पीड, D मतलब दूरी, T मतलब टाइम। तो D मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो D है आपका, ये क्या T की जगह D निकालना है तो ये S गुना T हो जाएगा, नीचे ऊपर गुना होता है। तो इसीलिए D बराबर S गुना T हो गया, मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया S गुना T। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पुट अप करेंगे, क्योंकि मुझे इसका D निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, D बराबर क्या करेंगे, S गुना T करेंगे। तो S मेरा क्या है, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति आवर, यही ना है, 4 किलोमीटर पर आवर घंटा, और टाइम मेरा कितना लगा, 3 मिनट। अब देखो 4 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, 4 किलोमीटर को मीटर में कर देते हैं। तो 4000 मीटर हो गया, कितना हो गया, 4000 मीटर। और टाइम को मैं क्या कर देता हूँ, मिनट में कर देता हूँ, आवर को। तो 60 मिनट, ये हो गया मिनट, और इधर क्या है 3 मिनट। अब देखो 3 20 60, 320 या 60 होता है कि नहीं। अब मिनट तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर मिनट कट गया। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो क्या होता है, 20 दूनी 40 होता है कि नहीं। अब ये दोनों शून्य चिपक जाता है, यहाँ पर चिपक गया। तो मेरा क्या बचा, 200 मीटर मेरा यहाँ का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा जो विकर्ण मेरा क्या हो गया, 200 मीटर हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि निकालना क्या है, मुझे निकालना है खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसके लिए भी एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, क्योंकि वर्गाकार खेत है तो इसका हर एक साइड इक्वल होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, मेरा a² प्लस a² होता है। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 2a² हो गया। देखो ये कुछ नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये कैसे निकाला जाता है इसको, मतलब a² मतलब a² रूट अंडर इसके अंदर होता है। फिर इसे 2a² हो गया। तो 2 गुना डबल a, तो 2 मेरा रूट में रह गया, और ये 2a है इसी कारण एक बाहर आ गया। तो a√2, ये मतलब क्या होता है, भुजा। तो √2 गुना भुजा क्या हो गया, √2 गुना भुजा। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2 गुना भुजा। तो अब हम लोग देखो कैसे करते हैं।
तो देखो वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया √2 गुना भुजा, लेकिन वर्ग का विकर्ण तो हम लोग इधर 200 मीटर निकला है, तो वर्ग का विकर्ण के जगह पर मैंने क्या लिख दिया 200 मीटर, और इधर हो गया √2 गुना भुजा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे, दोनों और वर्ग कर सकते हैं, तो इससे निकल जाएगा चीज़। हाँ, तो देखते हैं। देखो हम लोग दोनों और वर्ग नहीं करेंगे, ये देखो दोनों और वर्ग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों और वर्ग करने से एक उससे भी बेटर एक अलग सा चीज़ मैं बता रहा हूँ। हम क्या है, इसके साथ ये गुना है तो इधर जाएगा तो ये भागा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो भुजा बराबर क्या किया 200 बटे √2 कर दिया, क्योंकि ये क्या वो √2 इसके साथ इधर भुजा के साथ गुना था, इधर कर दिया तो भागा हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि रूट को नीचे नहीं रखना चाहिए, हर का परिमयकरण कर देना चाहिए, एक रूल्स होता है हर का परिमयकरण, तो वो बाद में सीखेंगे। देखो अगर कोई भी संख्या को मैं 1 से गुना करूँगा तो कोई चेंज होगा नहीं होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है कि √2 बटे √2 क्या है, √2 बटे √2 मतलब क्या है 1। देखो इसको अगर मैं काट दूंगा तो क्या 1 होगा। तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग होता है नहीं होता है। तो मैं एक्चुअली क्या इसको इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको अगर इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ 1 के साथ गुना कर रहा हूँ कि नहीं। अब देखो तो मैंने क्या किया, इस ऊपर भी √2 नीचे भी √2 से गुना कर दिया, तो मतलब 1 से गुना कर दिया, हर का परिमयकरण कर दिया। तो देखो 200 गुना √2 तो क्या हो गया 200 √2 हो गया, हुआ कि नहीं। और नीचे क्या हो गया √2 अगर गुना होगा तो ये 4 नहीं हो जाएगा, √4 तो नहीं होगा, रूट उड़ जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो 2 को 200 से अगर भगा देंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से 1 कम 200, मतलब सॉरी 100 को 2 से गुना करेंगे 200, तो मैं 200 को अगर 2 को अगर 200 से भगा देंगे तो 100 हो गया। अब ध्यान से देखो, अब क्या हो गया, तो भुजा बराबर क्या हो गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा तो 100 गुना √2 हो गया। तो भुजा बराबर क्या हो गया 100 गुना √2। अब मेरा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर जब होगा, जस्ट वेट, तो क्या हो गया मेरा 100 √2 का मेरा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और देखो 100 गुना √2 और 100 गुना √2, तो क्या हो गया 100 क्या हो गया मेरा इतना हो गया, 1 के बाद 4 शून्य, और √2 क्या हो गया सिर्फ मेरा 2 हो गया। तो मेरा ये हो गया 2 के बाद 1 2 3 4 शून्य हो गया। और देखो ये क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होता है। तो हम लोग का क्या है, हम लोग तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे मीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि सभी डिजिट मीटर स्क्वायर में है। तो मेरा हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल है, बड़ा खेत है थोड़ा, ठीक है। तब इतना ही रहा। देखो एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है। आयताकार मतलब मैदान के परिमाप, जो परिमाप होता है आयताकार मैदान का, तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इस टाइप का मैथ बहुत ही आसान होता है, कैसे बताता हूँ। तो ये मेरा आयत बन गया एक, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया आयत। अब इस आयत में क्या करूँगा, मेरा क्या लंबाई या चौड़ाई, तो मैं मान लेता हूँ जो लंबाई है उसको मान लेता हूँ 5x और चौड़ाई को मैं मान लेता हूँ d बराबर 3x। तो इस तरह लिखना होगा, लेट l बराबर 5x एंड b बराबर 3x, मतलब माना कि ये हो गया, लेट मतलब माना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आयत हो गया, मेरा आयताकार। तो क्या बोला गया है कि आयताकार मैदान का परिमाप, तो इसका परिमाप दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो आयताकार, तो सिंपल लिखेंगे आयत का परिमाप लिख देंगे। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b होता है कि नहीं। तो क्या है मेरा
480 मीटर है, 480 मीटर है परिमाप। और इधर 2L क्या हो गया मेरा 5x हो गया, और B क्या हो गया 3x हो गया। बिल्कुल। अब हम लोग क्या परिमाप मेरा क्या दिया है 480 मीटर, और मेरा क्या हो गया 2 गुना 8x हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना होता है 24 दूनी 48, शून्य मेरा पीछे चिपक गया। अब हम लोग लिखेंगे 240 मीटर बराबर 8x, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, हाँ ठीक है। और ये शून्य चिपक गया, तो 30 मेरा हो गया x, तो मेरा L क्या है 5x, तो 5 गुना 30 ये मीटर में होगा, तो 5 से 15, 150 मीटर क्या हो गया 150 मीटर। और B क्या हो गया 3x है, तो 3 गुना 30 मीटर, सॉरी, तो 3 3 9 90 लीटर। तो मेरा L 150 मीटर, ये इतना मीटर, ये हो गया। तो मुझे क्या करना है अब क्षेत्रफल निकालना है ना, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी, L गुना B, L गुना B, सो 150 गुना 90, तो 15 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15 10 से कितना होता है 15 10 से 150, तो 15 9 135, और 2 को शून्य चिपक गया, तो मेरा इतना हो गया आपका मीटर स्क्वायर, और 13,500 मीटर स्क्वायर। समझ में आया?